हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इंडिया ने मनवा दिया अपना लोहा और कतर को घुटने टिका दिए हैं। इंडिया के सामने जो कतर है ना, वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए। और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। वो देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों। मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। ये सारी चीजें नजर आती हैं। इसमें हम लोगों को वहां की हुकूमत बिल वास्ता बिला वास्ता दोनों तरीके से इन्वॉल्व नजर आती है। अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से वो यही था। मतलब जयशंकर को क्रेडिट दे दिया, मोदी को दे दिया। कि इन ममालिक में दो ऐसे ममालिक हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया, जिनका हिंदुस्तान के साथ बहुत करीबी सियासी भी और इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत ही करीब है। इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। तो मेरे ख्याल में कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत लगी ये खूबसूरत बात, वहाँ मस्जिद, मंदिर, ये गुरुद्वारा वगैरह इकट्ठे देखे। यार क्या खूबसूरत बात है। हमें किसी चीज का कामों से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा, वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया। आज जब ये सारा वाकया सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें रियासत जो है वो खड़ी हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। कतर में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों को राहत मिली है। कतर में गुरुवार को सुनवाई के दौरान भारत के राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ कोर्ट में उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर अधिकारियों के समकक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की कार्रवाई की गोपनीयता और संवेदनशीलता के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सजा कम किए जाने पर विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत करते रहेंगे। जिस समय कतर की निचली अदालत की ओर से मौत की सजा सुनाई गई थी, उस पर भारत ने काफी हैरानी जताई थी। विदेश मंत्रालय उस वक्त से ही परिवार वालों के संपर्क में रहा और सभी कानून विकल्पों पर विचार करते हुए मामले पर आगे बढ़ रहा है। बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने अरेस्ट कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी। आपको याद होगा मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि जैसे जैसे मामलात चलते रहे तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि
8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी, आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ जो थी, आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से, वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है, नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, ज़ाहिर बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुनर्स कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी। बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि कतर की अथॉरिटीज ने जो हमारे 8 नौसेना के अधिकारी थे, कुछ नौसेना के वर्कर्स थे, कुछ फॉर्मर थे, सारे के सारे, इन सब की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया। मतलब अब उनको दूसरी सजा सुनाई जाएगी, मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। हो सकता है किसी को 10 साल की सजा हो, किसी को 5 साल की हो, लेकिन सजाए मौत खत्म। मतलब जो फांसी का फंदा दिख रहा था वो तो अब नहीं होने वाला है। बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर मोदी, खास तौर से मैं यहाँ पे बोलूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी दिसंबर में ही एक ट्रिप मारा था कतर का और जाकर के उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात की थी। कतर चाहता था कि इंडिया अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज करे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज नहीं किया। देखने वाली बात है, कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, इंडिया ने नहीं किया अपना स्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है वो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सजा कम कर दी गई है। 8 लोग थे ये पूर्व नौसैनिक जिनके ऊपर एस्पियोनाज का यानी कि जासूसी की इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये बोला था कि ये कतर की जो इक्विपमेंट है उसकी जासूसी करके ये इजराइल को बता रहे थे। और एपिलेट कोर्ट में इसके खिलाफ इंडिया ने अपना वो भी लगाया था, अपील लगाई थी। और अपील लगाने के बाद आज कोर्ट का जो जजमेंट आया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये बताया, वी हैव नोटेड दैट द वर्डिक्ट टुडे ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील in Qatar in Doha global case, Dhara global case in which the sentence have been reduced. लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, मज़ा आ गया वीडियो देख के। पता चल गया कि कतर कितने पानी में था, कितना उसने बड़ी ना ऊट पटांग बातें की, बड़ा ना ऐसे पाँव अपने ना पैर छोड़े उसने कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, जी वो ऐसे कर दूंगा, मगर कुछ भी नहीं हो सका। इंडिया कैसे अपने 5 जो उनके थे, ये जो सोल्जर थे, उनके रिटायर्ड सोल्जर थे, जनरल थे उनके 8, इनको कैसे वो अकेला छोड़ देता इंडिया, ठीक है जी। मोदी सरकार की पॉलिसी ऐसी है, मोदी सरकार ने, उसकी अदालत ने तो बहुत जल्दी ना सिर्फ एक व्यू लेने के लिए, जैसे हम टिकटॉक पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हैं तो हम ऐसा रिएक्शन, ऐसा मसलन करते हरकते कि व्यू मिल जाए हमें, ठीक है जी। तो ऐसे ही सिर्फ उसने अपनी तरफ दुनिया को मुतवज्जा करने के लिए उसकी कतर की जो कोर्ट थे उन्होंने वो सज़ा सुना दी थी, मगर वो पछता बहुत रहे थे क्योंकि इंडिया ने हाल ही उसका ऐसा कर दिया था कि वो घुटने टेक चुके। अब
बगैर हथियार के इंडिया ने ये जो लड़ाई थी ना ये जीत ली है। पूरी दुनिया ने देखा है कि इंडिया ने कैसे लड़ाई जीती है, कि कतर मजबूर हो गया, कतर को इतना मजबूर कर दिया इंडिया ने कि वो अपने फैसले पे पीछे हो गया, उसको अपना फैसला बदलना पड़ा। क्योंकि मोदी, मैंने तो कई दफ़ा बोला है कि अब जो भी मुल्क है, जो जिस तरह की मुल्क है पूरी दुनिया में, कोई भी, चाहे कोई भी, रशिया ही क्यों ना हो, अगर वो इंडिया से पंगा लेगा तो बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया ने अब इंडिया वर्ल्ड का, वो कहते हैं ना, कि मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि वो भाई कह रहा था कि ये सिर्फ हिंदुस्तान का पीएम नहीं है मोदी, ये पूरी दुनिया का पीएम है। जो मोदी ने कहना है वही होना है, वही होगा और वही होता रहेगा। क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत हो गया यार। ठीक है, पहले अमेरिका की बातें होती थी कि ये अमेरिका का सिक्का चलता है दुनिया में, मगर वो बातें अब बंद हो गई हैं। अब इंडिया का सिक्का चलता है दुनिया में, हर जगह पे इंडिया की बातें होती है जी, कि इंडिया के साथ लगा चाहते हैं। जैसे देख ले जी, रशिया कह रहा है कि जी हमारे जो 2024 में इवेंट होगा उसमें मोदी सरकार खुद तशरीफ़ लेके आए, हमें खुशी होगी जी। ऐसे ही जब अमेरिका, वो जो ये जो 15 अगस्त आती है, पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इनको क्या था, इनको तो पहले कुछ नहीं था, वो तो कुछ नहीं समझते थे इंडिया को। इंडिया ने अपना काम करके दिखाया, अपने बल बोते पे इंडिया इतना आगे निकल चुका है कि अब सारी दुनिया इंडिया के बगैर बेकार है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ पंगा लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये एक रियलिटी है। इंडिया इस वक्त बहुत पावर में है हर लिहाज से। ठीक है, अब कोई भी मुल्क देख लें, अब किसी ना किसी मुल्क को भी देख लेना, वो कर्जों में है। चाहे अमेरिका भी है, वो भी सुना था कि दिवालिया होने जा रहा है, कि अनकरीब वो दिवालिया होने वाला है। ठीक है, ऐसी रशिया है, रशिया ने भी लोगों के कई मुल्कों के पैसे देने हैं, कईयों से लेने हैं। ऐसे दूसरे जितने भी देश हैं वो सब एक दूसरे के कर्जदार है, मगर इंडिया वो किसी का मकरूज नहीं है। इंडिया की इकॉनमी इतनी मशीयत मजबूत है ना इंडिया की, कि आप सोच भी नहीं सकते। 600 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे पड़े हुए हैं इंडिया के पास एक्स्ट्रा। ठीक है जी, इंडिया, मैं कह रहा हूँ कि हर शोबे में इंडिया का मुकाबला नहीं है, किसी का भी इंडिया का मुकाबला नहीं है। अब कतर ने थोड़ी सी, कतर के कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी कि दुनिया में तवज्जो हो हमारी, इंडिया हमारी मिन्नतें करेगा, मगर इंडिया ने काम ही ऐसा किया। इंडिया से कतर के पास बहुत कुछ जाता था इंडिया की तरफ से। इंडिया से कतर बहुत कुछ इंपोर्ट करता था। इंडिया सिर्फ मेडिसन ही बंद कर दे ना, बाकी गंदम वगैरह, चावल वगैरह, दालें वगैरह, वो तो बाद की बात है। सिर्फ मेडिसन ही बंद कर दे तो पूरी दुनिया हिल जाए। क्योंकि टॉप पे है, 1 नंबर पे है मेडिसन इंडिया की। इंडिया की मेडिसन का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इंडिया के, मैं कह रहा हूँ कि बस कतर की हवा निकल गई है और इंडिया ने निकाल दी है। इंडिया ने बगैर लड़ाई के कतर की हवा निकाल दी है। कतर छोटा सा एक देश है, वो इंडिया से क्या पंगा लेगा? इंडिया से पंगा नहीं ले, वो मैं कह रहा हूँ अमेरिका रशिया नहीं ले सकता पंगा इंडिया से, चाइना नहीं ले सकता, तो कतर की तो हैसियत ही कोई नहीं ना। कतर का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। कतर ने तो वैसे बस एक वैसे शोशा छोड़ा था, उसमें खुद ही फंस गया। दुनिया ने भी लान तान की उसकी, दुनिया ने भी बेइज्जती की उसकी, और ख़ुद इंडिया ने उसको ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो सारी ज़िंदगी दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। उनके दुनिया ने देख लिया है कि इंडिया अपने शहरी के लिए, अपने सोल्जर के लिए क्या कुछ कर सकता है, और ये हकीकत में है कि इंडिया सब कुछ कर सकता है अपने शहरियों को बचाने के लिए, अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। तो वो तो फिर भी आर्मी के सोल्जर थे। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।